डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में एक तब्दीली लाई गई खैबर पख्तूनख्वा में और उस तब्दीली की वजह यह बताई गई कि अली अमीन गन्नापुर साहब उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, मज़ाहमती पॉलिसी को उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ा सके जैसे खान साहब चाहते थे, इसलिए सुहेल आफरीदी साहब को लाया गया। लेकिन जब सुहेल आफरीदी साहब आए तो एक तासुर यही था कि अब ये मज़ाहमती पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। अब जब वो दूसरी सियासी क़ुव्वतों से बातचीत का इरादा कर रहे हैं, एक जिरगा बुला रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह आपको क्या मालूम होती है? और दूसरा, ये जो हिकमत अमली है, इसको सपोर्ट किया जाएगा पार्टी की जानिब से भी, या फिर वही सोशल मीडिया पर तनकीद और वो सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखिए, जिस तब्दीली की आप बात कर रही हैं, मेरे नज़दीक ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। अच्छा। वजह उसकी ये है कि जो चीफ़ मिनिस्टर होता है, और ख़ासकर केपी का चीफ़ मिनिस्टर, जो चीफ़ मिनिस्टर होता है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के रोल अदा करने होते हैं। लिहाजा वो कोई भी चीफ़ मिनिस्टर, चाहे केपी का हो, पंजाब का हो, कहीं का हो, हर वक्त कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकता। लिहाजा जो चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से होता है। उसको एक चैलेंज तो लॉ एंड ऑर्डर का है कि आम शहरी की ज़िंदगी पुरसकून हो, आम शहरी को ख़तरा ना हो बाहर निकलते हुए, और उसके लिए दूसरी पार्टियों से कोऑपरेशन हासिल करना ज़रूरी है। ये उसका एक रोल है चीफ़ मिनिस्टर का, जो वो हमें नज़र आते हैं। दूसरी तरफ चीफ़ मिनिस्टर एक पार्टी का मेंबर है, ऐसी पार्टी जो कि मुश्किलात का शिकार है, और ऐसी पार्टी जो कि मुश्किलात फेस भी कर रही है, तो वो भी एक रोल रह जाता है। पार्टी की हैसियत से भी कुछ फ़राइज़ सर अंजाम देने होते हैं। तो ये अब इस बात पे डिपेंड करता है ना कि उसको किस किस्म का रिस्पांस मिलता है। उसने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मुख्तलिफ़ अंदाज में आपको डील करना होता है। अब मैंने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो तसलसल से फेडरल हुकूमत से लड़ाई नहीं कर सकती। Exactly. वक्तन फ़वक्तन झगड़े किए जा सकते हैं, और फेडरल हुकूमत भी ख़राब करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वक्तन फ़वक्तन, वो कई इश्यूज़ ऐसे होते हैं। अच्छा, लेकिन हर वक्त फेडरल हुकूमत भी लड़ाई नहीं कर सकती, हर वक्त प्रोविंशियल हुकूमत फेडरल से लड़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इंसान एक रैशनल अप्रोच अडॉप्ट करे, सोच समझ से चले, तो ये जो मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं आप पे, उसको रिकनसाइल किया जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो केपी के नए चीफ मिनिस्टर हैं, जो उन पे मुतज़ाद प्रेशर्स हैं, पार्टी का एक प्रेशर अपनी जगह है, सूबे को चलाने का प्रेशर है, रिकन्सिलिएशन का प्रेशर है, फेडरल हुकूमत की डिमांड से ताल्लुकात इसलिए भी ठीक रखने पड़ते हैं कि पैसे की आपको ज़रूरत होती है, अच्छा खासी फंडिंग फेडरल हुकूमत से आ रही होती है।